हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि मेरा दोस्त अभी सीआरपीएफ में सिलेक्टेड हुआ है। 6 महीना की ट्रेनिंग के बाद अपने गांव आया है। उनके बारे में जानेंगे और कैसे अपना मंजिल को हासिल किए हैं, इसके बारे में उनसे ही बात करेंगे। और आप लोग के सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मिलाते हैं उनसे। हाँ, तो इनका नाम है छोटेलाल। छोटलाल कुमार सिंह। हाँ, इनका नाम है छोटेलाल कुमार सिंह। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई करके सीआरपीएफ में सिलेक्टेड हुए हैं। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आप पढ़ाई कहाँ से किए थे और कैसे किए थे। गांव के स्कूल से किए थे। सरकारी जो होता है स्कूल। प्राइवेट हो या सरकारी ऐसे मायने नहीं करता है। आप अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ लिख कर जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में भी पढ़ लिख कर जॉब कर सकते हैं। तो इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है बहुत ही गरीब है, बहुत ही लो है। ये खुद से मेहनत किए हैं, खुद से मजदूरी उजदूरी करके अपना पढ़ाई का पूरा किए हैं। तो आप पढ़ाई में किस तरह से थे? एवरेज थे, तेज थे कि नॉर्मल थे? एवरेज थे, ज़्यादा तेज तो ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं। हाँ, तो इन्होंने पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं थे। मतलब जितना पढ़ते थे उतना मतलब अपना होमवर्क को पूरा करते थे। तो आप बताइए कि आप जो अपना एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे थे, उसके लिए कोई बैच परचेज किया था या कैसे अपना मतलब तैयारी की एसएससी जीडी के लिए? बैच परचेज किए थे, वो जो दोस्तों लोग ने बताया था कि मतलब RWA का अच्छा खासा बैच चलता है, तो उसी को खरीद के हम भी पढ़ते थे और दूसरे को भी बताते थे। इन्होंने आरडब्ल्यू से बैच परचेज किया था, जो कि एसएससी जीडी के जाने माने हैं, जो कि वहाँ से बहुत बच्चा लोग सिलेक्शन लेते हैं। तो आरडब्ल्यू में आप तो टेस्ट लगाते होंगे, तो टेस्ट में आपको कितना नंबर आता होगा? 45% या 50% का भी आता था। तो इनका एवरेज 45 का लगभग है। 45 मतलब आप सही करते होंगे क्वेश्चन। अब आप आगे बताइए कि वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? पहले तो अंदर जाने से पहले तो खुद पे डर लगता था कि मतलब कैसे होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा नहीं आएगा। ये सब डर लग रहा था। जब ओपन हुआ वहाँ पे टेस्ट देने के लिए, तो धीरे धीरे डर सारा खत्म हो गया। फिर वैसे ही तो वहाँ पे मतलब टाइमिंग से कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे आप? टाइमिंग से लगभग 60 या 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे। आपका जब आंसर किया आया तो आपका क्या उम्मीद था? आंसर की आने से पहले हमको खुद पर विश्वास था कि मेरा अच्छा खासा एग्ज़ाम गया है तो मेरा क्लियर हो जाएगा। आंसर की आने के बाद आप किस तरह से अपना फिजिकल को तैयारी किए, कैसे किए, इसके बारे में बताइए। फिजिकल तो मेरा पहले से स्ट्रांग था, क्योंकि हम पहले आर्मी की तैयारी करते थे, उसमें छठे थे, तो मेरा रनिंग पहले से ही था। फिर बट भी उसका परिवर्तन करते थे 5 किलोमीटर का। 5 किलोमीटर आप किस तरह से मतलब फर्स्ट टाइम मतलब कितना किलोमीटर दौड़े, फिर 5 किलोमीटर आप किस तरह से कंप्लीट कर किए, इसके बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम तो 5 किलोमीटर का रनिंग था, तो ऐसे ही 1-2 किलोमीटर दौड़ते थे प्रतिदिन। धीरे धीरे बढ़ाते गए उसको, 3-4-5 किलोमीटर करते गए। 8 किलोमीटर तक दौड़े थे। फिर टाइम लगा के 5 किलोमीटर रनिंग किए, तो 20 मिनट में मेरा 5 किलोमीटर फाइनल हुआ था। जब आप वहाँ गए थे रनिंग के लिए तो आप मतलब एक्सीलेंट मारे थे कि मतलब कैसे मारे थे कि टाइमिंग के अनुसार आप मतलब अपना फिजिकल को कंप्लीट किए थे? वहाँ एक्सीलेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, बस सब सारा चीज़ जो 5 मिनट 24 मिनट का टाइम रहता है, 24 मिनट पूरे करेक्ट मिलते हैं। उससे पहले जो जो भी आया होगा तो सब सारे पास होंगे। और उससे 1 सेकंड 24 मिनट 1 सेकंड भी अगर लेट हुए तो फेल माना जाएगा उनको। मतलब वहाँ टाइमिंग के अनुसार ही मतलब वहाँ घुस जाना, मानी टाइमिंग के अनुसार 2 4 5 सेकंड पहले ही घुस जाना है ना? हाँ, हाँ, तो टाइमिंग के अनुसार आप लोग भी वहाँ रनिंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जो अबर में आंसर की आने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी मतलब 24 से पहले ही कोशिश कीजिए कि 22 20 23 में मतलब रनिंग एकदम कंप्लीट कर लीजिए। तो अब आगे बताइए कि आपका फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल में आपका क्या हुआ? मेडिकल में वही बुलाया। फाइनल मेरिट आता है मेडिकल के लिए, तो वो जब आया तो मतलब जो पूरा शरीर बॉडी चेक होता है। पूरा बॉडी चेक होता है मेडिकल में। हम्म। तो अब आगे बताइए कि आपका डॉक्यूमेंट के लिए भी कुछ होगा? डॉक्यूमेंट हाँ, डॉक्यूमेंट के लिए बनवाना पड़ता है जाति निवास, बहुत जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल लेवल का। बाकी जो जिस पे फॉर्म भराया गया है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए बस। मतलब जब आप मैट्रिक लेवल का फॉर्म भरे हैं उसका सारा डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग को, यही ना? हाँ, अब आप आके बताइए कि जब आपका इस सारा चीज़ क्लियर हो गया तो अब आप बताइए कि फिजिकल और मेडिकल के लिए आपका कितना कितना कटअप लगा था?
पहले बात तो बताना चाहता, स्टेट वाइज कटअप लगता है। स्टेट में भी वो भी नक्सल और जनरल डिस्ट्रिक्ट की वजह से लगता है, फिर उसमें भी कैटेगरी वाइज लगता है कटअप। तो एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका फिजिकल के लिए कितना कटअप लगा, मेडिकल के लिए कितना लगा, और फाइनल आंसर की जो आया उसके लिए आपका कितना कटअप लगा, ये सारा कुछ बताइए। फिजिकल का कटअप जा 68, 68 था नक्सल डिस्ट्रिक्ट से है, एसटी कैटेगरी का। 68 था फिजिकल के लिए, हम्म। और मेडिकल के मेडिकल लिए के लिए 81। 81 था। हाँ। तो इनका मेडिकल के लिए 81 था, एसटी में आते हैं, और कौन एरिया और से? नक्सल नक्सल एरिया से आते हैं। और फाइनल आपका कितना में हुआ सीआरपीएफ? फाइनल का जो कटअप था 91 पॉइंट कुछ समथिंग गया था। सीआरपीएफ का कटअप जो सबसे निचला कटअप था बीएसएफ का 88 नंबर। यानी 88 नंबर बीएसएफ का था, बीएसएफ का और सीआरपीएफ का 91 पॉइंट समथिंग। 91 पॉइंट कुछ था। और आपका कितना नंबर था? मेरा भी 90 पॉइंट समथिंग था। मेरा दशमलव में कुछ ज़्यादा था सीआरपीएफ कटअप से। मेरा फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ था, इसलिए मैं हमको सीआरपीएफ। हाँ, तो ये अपना चॉइस भी रखे थे, फर्स्ट चॉइस जो सीआरपीएफ था। और जो इनका कटअप आया था, मतलब 91 पॉइंट समथिंग था कटअप सीआरपीएफ का, लेकिन पॉइंट से इनका ज़्यादा था, तो इसीलिए इनका भी सीआरपीएफ मिल चुका है। तो अब आप बताइए कि वहाँ जब आप ट्रेनिंग में गए तो वहाँ का क्या, मतलब क्या अनुभव रहा ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग में वहाँ ज़्यादा लड़कों पर जोर नहीं है, जो वहाँ मारने के लिए अलाउ नहीं है। और प्लस में जो ट्रेनिंग में होता है वो थोड़ा दिक्कत परेशानी तो होता ही है, ट्रेनिंग है तो। ट्रेनिंग में कैसे, सुबह शाम कभी भी दौड़ा देता है, कैसे क्या करता है, ये बताइए। ज़्यादातर तो सुबह ही मॉर्निंग टाइम ही दौड़ा रनिंग करवाता है। बाकी दोपहर में क्लास वगैरह बहुत क्लासें होती है, तो लेक्चर वगैरह चलती रहती है। यानी खाना पीना अच्छा खासा तो मिलता ही होगा? खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना अच्छे खासे मिलते हैं। सैलरी भी टाइम टाइम पे मिलता रहता है। हाँ, तो अब इनसे जानेंगे कि इनका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था। आप लोग भी जानना चाहते हैं कि जब आप लोग SSCGD में सेलेक्टेड हो जाएंगे, या इससे पहले भी आप लोग जानना चाहते हैं कि कितना पेमेंट है, कितना कैसे काम मिलता है फर्स्ट पेमेंट, तो बताएंगे कि इनका फर्स्ट पेमेंट कितना आया था, बताइए। मेरा फर्स्ट पेमेंट 40,000 था। इनका पहला पेमेंट जो कि 40,000 रुपया आया था, जो कि अभी पहला पेमेंट है। इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद और बढ़ जाएगा इनका। तो अभी ज्वाइनिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम आप लोग को 40,000 लगभग आप लोग को मिलेगा। 40,000 ना? 40-35 वही हो रहा। लगभग हाँ 40 का एवरेज मानिए, 35 एवरेज मानिए ना, 35 आप लोग को अभी भर ट्रेनिंग मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन हो जाते हैं, इसके बाद आपका वेतन और बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो इनका यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे, आप इनसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर और वीडियो चाहिए तो इसी प्रकार से और वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। बाय।